a squad, mission 100 out of 100, class 12th history. This is the lecture 5 of chapter 3, kingship, caste and class. Lecture 5, social differences and Varna. Post exam secrets revealed. So let's start with the we will start with the recap of this chapter. So, revision, the journey so far. Okay, now हमने देखा था सुधांकर SV, हाँ ठीक है, सुधांकर ने 1919 से शुरू की थी महाभारत लिखना. उसने संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट किया, संस्कृत अलग अलग स्क्रिप्ट्स को कलेक्ट किया. उसने 47 ईयर्स और 13,000 पेजेस लिखे महाभारत में. महाभारत की बुक में जो उसने बनाई थी उसमें 1919 से शुरू करके 47 ईयर्स लेकर 13,000 पेजेस लिखे उसने. ठीक है, सुधांकर क्रिटिकल एडिशन. ठीक है, हमने ये देखा. फिर हमने मैट्रिलिनी देखा. पैट्रिलिनी मतलब पापा से सन, सन से ग्रैंडसन एंड सो ऑन. मैट्रिलिनी मतलब मदर से डॉटर, डॉटर से ग्रैंड डॉटर एंड सो ऑन. फिर हमने देखा 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज. पहले हमने 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिज थी, जैसे जो वो बहुत अच्छी थी. फिर हमने 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिज वो देखी जो इतनी सही नहीं थी, मतलब जो पेरेंट्स के अप्रूवल के बिना होती, जैसे असुर विवाह, राक्षस विवाह और कौन सा प्रजापति तो अच्छी थी. ठीक है, प्रजापति विवाह तो अच्छा गुड मैरिज माना जाता है. फिर उसके बाद कौन सा विवाह, फिर हमने ये 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस देखी. इसमें असुर विवाह और देव्या विवाह अच्छा होता है. ठीक है, देव्या विवाह मतलब कि ब्राह्मण लड़की का ब्राह्मण से शादी करवाते ना, वो देव्य विवाह होता है. तो 8 मैरिजेस देखी जिसमें 4 अच्छी थी, 4 गंदी थी, जैसे असुर विवाह, राक्षस विवाह और 2 थी. ठीक है, और इसमें देव्या, प्रजापत्या और कौन सी थी वो मैं भूल रही. ठीक है, तो वो ये 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस थी. फिर हमने देखा लेक्चर 4 में गत्रा बोल रही, वो क्या बोलते हैं, वो गोत्र के बारे में हमने देखा. वो कि गोत्र में 2 रूल्स थे, पर जो दोनों रूल्स थे उन्होंने दोनों को किसने, सत्यवाना रूलर्स ने उन दोनों रूल्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और वही किया उस रूल्स के अगेंस्ट में किया, जो भी किया उस रूल्स के अगेंस्ट में किया. जैसे कि सेम गोत्र में शादी नहीं करनी, उन्होंने सेम गोत्र में शादी की, उन्होंने अपने बहन से ही शादी की. उन्होंने मतलब जो बोला था ना कि हस्बैंड मतलब फादर का गोत्र छोड़कर हस्बैंड का गोत्र को अडॉप्ट करना है आफ्टर मैरिज. क्या किया, हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट नहीं किया, फादर के गोत्र को ही चलता आ रहा है. तो अगर हम अभी आगे और पढ़ेंगे उसके बारे में तो हम देखेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें वो अगेंस्ट करता है. वो किसी की बात जो बोलते हैं कि मत करो वो करता है. ठीक है, जो बोलते हैं कि भाई मत करो वो करते हैं. सो वी विल डू द टुडेज लेक्चर स्टार्टिंग ऑफ द टुडेज लेक्चर बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट. सोशल डिफरेंसेस विदिन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट. ओके, सो व्हाट इज कास्ट. कास्ट क्या होता है, देखो ये जो रेड से लिखा है ना, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो व्हाट इज कास्ट. कास्ट रेफर्स टू सेट ऑफ हायरार्किकल ऑर्डर्ड सोशल कैटेगरीज. मतलब कि कास्ट, जैसे मान लो कास्ट रेफर्स, कास्ट क्या होता है, कास्ट एक सेट ऑफ हायरार्किकल ऑर्डर होता है सोशल कैटेगरीज. तो कास्ट क्या होता है, What is caste? Caste refers to a set of hierarchical ordered social categories. Hierarchical order, social category. तो आइडियल ऑर्डर मतलब ये आइडियल ऑर्डर किसने दिया, मतलब कि ये कास्ट किसने दी, कास्ट कहाँ से, तो ये धर्म सूत्रास और धर्म शत्रास के थ्रू आई. ठीक है, ये आइडियल ऑर्डर है किसका, धर्म सूत्रास और धर्मासूत्रास, इन दोनों ने दिया है. आइडल
ऑर्डर किसने दिए? धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास। द ब्राह्मणिकल व्यू ऑर्डर वॉज डिवाइनली ऑब्टेन्ड। ये जो ऑर्डर है, मतलब ये जो इन्होंने बताया ये कास्ट ऐसी होती है, हिंदू मुस्लिम ऐसा होता है, तो ये है हायरार्किकल ऑर्डर होता है। तो ये ऑर्डर वॉज डिवाइनली ऑब्टेन्ड, मतलब ये जो ऑर्डर था ये डिवाइनली ऑब्टेन्ड हो गया था। ब्राह्मण्स at the top, Shudras, untouchables at the bottom, position determined by birth। अब इन्होंने बोला कि पोजीशन जो है वो डिटरमाइंड है बाय बर्थ। तो उन्होंने कैसे ब्राह्मणिकल व्यू कैसे लगाया कि देखो, पहले उन्होंने ये जो ऑर्डर था इन्होंने डिवाइनली ऑब्टेन कर लिया, मतलब ऑब्टेन कर लिया कि भाई भगवान ने ऐसे दिया है तो हम ऐसे ही ले लेते हैं। फिर जो अब हमने वो ट्राइंगल बनाया, तो जिसमें ब्राह्मण टॉप में थे, ब्राह्मण टॉप पे थे, और जो अनटचेबल शूद्रास जो थे वो बॉटम में थे। मतलब ये लोग बर्थ से डिसाइड करते हैं, अगर कोई ब्राह्मण्स की फैमिली में बर्थ लिया है तो वो टॉप पे होगा, और अगर कोई ऐसे अनटचेबल शूद्रास के घर पे किसी ने बर्थ लिया है तो वो बॉटम पे आएंगे, उनका कोई काम नहीं रहेगा। अब आप ये सोचोगे कि उनको तो मतलब ये लोग बहुत इंजॉय करते होंगे, पर नहीं, ये लोग इंजॉय नहीं करते होंगे। अब सोचो, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि क्या दूँ कि भाई मैंने 4 लोग हैं मेरे पास, 3 लोगों को मैंने काम पे रख दिया कि भाई तू ये काम कर, तू वो काम कर, और ये क्या हो गया भाई, 1 मिनट, ठीक है, तू ये काम कर, तू वो काम, तुम तीनों को काम दे दिया, मतलब तू ये काम कर, तू वो काम कर, तू ये काम कर, ठीक, आप ये काम करो, आप ये काम करें। चौथे को मैंने काम ही नहीं दिया, तो आप काम ही नहीं दिए, तो वो पहला वाला उससे जो करवाना चाहेगा वो करवाएगा। भाई मेरे कपड़े धो दे, भाई घर साफ कर, भाई ये कर, ओ सुन इधर आ, ये जूते साफ कर, ओ ये टॉयलेट साफ कर, ओए इधर ये साफ कर, ये कर। तो अब ये जो 3 है वो इससे जो करवाना चाहे वो करवाएंगे, तो इनकी लाइफ भी बहुत कठिन थी कि भाई जो बोल रहा है वो करना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो, द 4-fold वर्ना हायरार्की। तो ये जो 4-fold है, मतलब जो पिरामिड, हम जैसे आप ये पिरामिड देखो, तो ये जो 4-fold पिरामिड है, इसमें पहले नॉलेज, फिर पावर, प्रोटेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल्थ, ट्रेड, इकोनॉमी, फिर सर्विस, क्रिएटिविटी, लेबर और कल्चर, ये शूद्रास करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा है पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्रास। अब मैं आपको पहले इसका वो बताती हूँ, रुक जाओ, एक वो है ना, ये डिवाइन एंड ऑर्डर। ये डिवाइन ऑर्डर आपको देखो, आप एक सोर्स दिया है आपको ब्लू में, सोर्स 6 देखो। टू जस्टिफाई देयर क्लेम्स, ब्राह्मण्स ऑफन सीटेड a verse from a hymn in the Rig Veda known as the Purusha Sukta। Purusha Sukta मतलब पंक्ति, hymn, describing the sacrifice, मतलब कि पुरुष का सेक्रीफाइस कर दिया, मतलब पुरुष को किस में डाल दिया, एक अग्नि में डाल दिया। तब प्रिमेवल मैन को एक अग्नि में डाल दिया, और उसमें से ऑल द एलिमेंट्स है, मतलब जो 4 एलिमेंट्स जैसे माउथ, आर्म्स, थाइज और फीट, ठीक है। तो ये जो 4 एलिमेंट्स है, जैसे अब बोला कि माउथ जो है, माउथ ऊपर है तो इसलिए ब्राह्मण, ये जो हाथ, आर्म्स, ये जो आर्म्स है अपने, ये आर्म्स जो है वो बोल दिया ये क्षत्रियास, ठीक है, ये क्षत्रिय। जो अपना ये जो थाइज है, जो सबका ये बॉडी का वेट लेते हैं, उनको बोल दिया वैश्य, और जो फीट है, जो सबसे अपना बॉटम पार्ट है, उसको बोल दिया शूद्रास, कि ठीक है। तो देखो क्या हुआ, all the elements of the universe including the 4 social categories, ठीक है। तो जो 4 social categories were supported to him have emanated from his body। द ब्राह्मणा, देखो द ब्राह्मण निकले उसके मुंह से, तो ब्राह्मणा was his mouth, मतलब जो ब्राह्मण थे वो उसके माउथ, ब्राह्मण कहाँ से निकले, ब्राह्मण मुंह से निकले, तो ब्राह्मणा was his mouth। जो उसके आर्म्स थे वो क्षत्रिय हैं, जो उसकी जो थाइस है
वो क्या है, वो वैश्य है, और जो फीट है नीचे वाला पार्ट वो कौन है, शूद्रा। कौन है, शूद्रा। ऑफ हिज फीट द शूद्रा वॉज बॉर्न। जो फीट थे उससे शूद्रास निकले थे। तो अब देखो इसी से ऐसे ही इनको बांटा। मुंह से क्या निकले थे, मुंह से ब्राह्मण्स निकले थे। तो जब मुंह से जो ब्राह्मण्स निकले थे तो उन्हें बोला कि आप वैदिक वेद पढ़ोगे भी, पढ़वाओगे भी। ठीक है, तो देखो हाँ इसके वो बताते हैं। ब्राह्मण्स द प्रीस्टली क्लास, जो ब्राह्मण्स थे वो प्रीस्टली क्लास थे। शूद्रास बोल रहे हो, शूद्रास, हाँ क्षत्रियास, वॉरियर्स एंड रूलर्स। ये वॉरियर्स और रूलर्स से लड़ाई करते थे। वैश्य क्या थे, वैश्य जो थे प्रोड्यूसर्स थे और मर्चेंट्स थे। वैश्य कौन थे, प्रोड्यूसर्स थे और मर्चेंट थे। और शूद्रा सर्विस प्रोड्यूसर प्रोवाइडर्स। क्यों, क्योंकि ये लोग बर्थ से डिफाइन किए। अगर कोई ब्राह्मण के घर में बर्थ लेता है तो वो ब्राह्मण ही बनेगा, शूद्रा नहीं बनेगा, या वैश्य नहीं बनेगा, या क्या बोलते हैं, शूद्रा नहीं बने, वो शूद्रा भी आ रहा है वहां पर मुंह पे, क्षत्रिय नहीं बनेगा, वो ब्राह्मण ही रहेगा। जो शूद्रा के घर में बर्थ रहेगा वो क्षत्रिय नहीं बन सकता, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, वो वैश्य नहीं बन सकता। ठीक है, तो बर्थ से डिसाइड होता है। तो नोट, बर्थ वॉज द सोल क्राइटेरिया फॉर वर्ना स्टेटस। अगर आपको ब्राह्मण का स्टेटस चाहिए तो आपको ब्राह्मण के घर पे पैदा होना पड़ेगा। अगर आपको क्षत्रिय का स्टेटस चाहिए तो आपको क्षत्रिय के घर पे पैदा होना पड़ेगा। वैश्य का स्टेटस चाहिए तो वैश्य के घर पे पैदा होना। शूद्रा तो कोई भी नहीं चाहेगा ऑब्वियसली शूद्रा के घर में मैं पैदा हूँ। क्यों, क्योंकि वो तो बहुत काम होगा ना भाई। बेटा जा, सुन, तू मेरे शूद्रा को ऐसे बोलेंगे, सुन इधर मेरा वो घर साफ कर दे, वो साफ कर गार्डन, नहीं ये पहले जूते साफ कर मेरे, अरे नहीं इधर ये साफ कर, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत से डिसाइड होता था उनको क्या क्या करना है। ठीक है, तो देखो क्या क्या कैसे उनको डिवाइड किया। मुंह किसका था, ब्राह्मण का मुंह था। तो उन्होंने पहले वेदास को पढ़ा और वेदास को सिखाया। ठीक है, वेदास को पढ़ा, वेदास को सिखाया। दूसरा क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय था। अब उनका आर्म्स था, तो आर्म्स से क्या करेंगे, वो वॉरियर्स लड़ेंगे, रूल करेंगे, आर्म्स से ऐसे लड़ेंगे, रूल करेंगे, वो सब करेंगे, तो वो आर्म्स से होता है। तो इसलिए क्षत्रिय को ये दिया। वैश्य क्या थे, वैश्य थाइस से निकले थे। तो पूरा जो वेट होता है वो अपने थाइस ही देखती है, जो पूरा जो शरीर का वेट होता है वो पूरा थाइस देखती है। तो उसको क्या किया, उसको प्रोड्यूसर, जो भी इन दोनों को जो भी चाहिए खाना पीना, जो भी प्रोड्यूस करवाना है, जो भी करना है, मर्चेंट का काम करना है, वो कौन करेगा, वैश्य। और सबसे बॉटम पार्ट का क्या होता है, फीट। तो फीट से शूद्रास निकले थे, तो वो सर्विस प्रोड्यूस, मतलब इन तीनों, ये तीन जो कहेंगे वो उसका उनका बात मानेगा। ठीक है, तो ये इससे वो बोलते हैं। ठीक है, तो इनको उसके बेसिस पे इनको काम दे दिया गया कि ब्राह्मण मुंह से निकले तो वो ये पकड़ेंगे, क्षत्रिय आर्म से निकले तो वो वॉरियर्स और रूल करेंगे, वैश्य थाइस से निकले तो वो प्रोड्यूस करेंगे, मर्चेंट्स है वो, और शूद्रास जो है वो इन तीनों को देखेंगे, सर्विस प्रोवाइडर्स, मतलब जो भी इन तीनों को सर्विस चाहिए, जो भी तुम बोल रहे हो वो तुम वो करोगे। ये बोल रहे गार्डन साफ करो, तुम गार्डन साफ करोगे। ये बोल रहे जूते साफ करो, तुम जूते साफ करोगे। ये बोल रहे मेरा घर साफ करो, तुम उनका घर साफ करोगे। जो बोलेंगे वो तुम करोगे। ठीक है, तो बर्थ वॉज दी सोल क्राइटेरिया फॉर वर्ना स्टेटस। बर्थ ही सोल क्राइटेरिया होता था, बर्थ से ही पता चला। अगर आप ब्राह्मण के घर में बर्थ ले लें तो आप क्षत्रिय नहीं बन सकते, आप वैश्य नहीं बन सकते, आप शूद्र नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये बर्थ से ही सारी चीज़ें थी। ठीक है, अब पुरुषा सुक्ता, द डिवाइन ओरिजिन, जो मैंने आपको अभी समझाया, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया। तो एक बार पढ़ लेते ऋग्वेदा 10:90। Him describing the creation from the primordial man, पुरुषा। माउथ से ब्राह्मण्स निकले थे, मतलब माउथ से नॉलेज आती है तो ब्राह्मण्स। आर्म्स से क्षत्रियास, तो मतलब स्ट्रेंथ, रूलर्स और वॉरियर्स। फिर थाइस से अपने वैश्य निकले थे, इसलिए इकोनॉमी, उनको मर्चेंट्स और प्रोड्यूसर का काम दिया। फीट से कौन निकला था, शूद्रा। तो फीट सबसे बॉटम में, तो ये फाउंडेशन, पहले
फिर ऐसे से फाउंडेशन बना रही है। मतलब इन तीनों, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो भी बोलेंगे ये करेंगे, ठीक है, शूद्रास करेंगे, ठीक है। ड्यूटीज, द राइट ऑक्यूपेशन, ओके, द राइट ऑक्यूपेशन जो ड्यूटीज थी, वरना देखो, मैंडेटेड ड्यूटीज धर्म, ब्राह्मण का क्या ड्यूटी थी, देखो, स्टडी एंड टीच वेदास, परफॉर्म सैक्रिफाइस, रिसीव गिफ्ट्स। ब्राह्मण का क्या था कि मुंह से निकले तो पहले क्या करेंगे, वेदा को पढ़ेंगे, दूसरे लोगों को भी वेदा सिखाएंगे, सैक्रिफाइस, कुछ सैक्रिफाइस करना है वो भी करेंगे, और किसी और को परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे तुम सैक्रिफाइस करो। क्या ये गिफ्ट्स लेंगे या देंगे, दोनों कर सकते हैं। क्षत्रिय क्या करेंगे, क्षत्रिय अपने आर्म से निकले तो आर्म से मतलब वॉरफेयर करेंगे, प्रोटेक्ट पीपल करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस देंगे, और स्टडी वेदास, ये भी वेदास पढ़ सकते हैं। वैश्य क्या करेंगे, वैश्य एग्रीकल्चर करेंगे, कैटल रेयरिंग करेंगे, ट्रेड करेंगे, और परफॉर्मिंग सैक्रिफाइस, ठीक है। और अब ये जो है शूद्रास, ये क्या करेंगे, ये इन तीनों हायर वर्सेस को, हायर वर्णास को हेल्प करेंगे, कुछ अगर उनको कुछ चाहिए, कुछ नीड है, क्या घर साफ करवाना, जो भी करवाना है, ये शूद्रास करेंगे। तो धर्म शूद्रास एनफोर्स्ड these rules to maintain social stability। ये धर्मशास्त्र ने ये रूल्स को वो रीइंफोर्स कराया, एनफोर्स करवाया कि भाई सोशल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर आता है एनफोर्सिंग दी वर्णा सिस्टम। ब्राह्मण्स यूज 3 मेन स्ट्रेटेजी। अब हम देखो, अब लोग ऐसे तो उसको फॉलो करने से रहे, तो क्या किया, धमकाना शुरू कर दिया। क्या इन्होंने 3 क्या स्ट्रेटेजीज दी, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आ सकता है, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, तो इसलिए ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैं लाई हूँ कि जिससे आपको याद रहे। तो पहले डिवाइन ऑर्डर। डिवाइन ऑर्डर मतलब ये उन्होंने बोला कि भगवान ने बोला है, मतलब कि हमको ये फॉलो करना है। तो asserted that the Varna system was a divine creation। भगवान ने बनाया, और ऐसा तो होगा नहीं ना कि भगवान ने सिर्फ हमें बना के भेजा, हमने कास्ट, क्लास, ये सब डिस्क्रिमिनेशन हमने किया है, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला डिवाइन ऑर्डर है, ये डिवाइन ऑर्डर है, भगवान ने बोला है, मतलब भगवान ने किया है, ठीक है। तो asserted that the Varna system was a divine creation। डिवाइन क्रिएशन है तो मतलब ये मानना पड़ेगा डिवाइन ऑर्डर है। किंग्स रूल, अब किंग को भी धमकाना शुरू कर दिया कि एडवाइस करा किंग टू कि अगर तेरे को इस गद्दी में रहना है, ब्राह्मण ने किंग को बोला अगर तेरे को गद्दी में, थ्रोन में रहना है, मतलब किंग बन के रहना है, तो बोलना पड़ेगा अपनी प्रजा से कि इसको फॉलो करें, नहीं करेंगे तो तेरी राजगद्दी छोड़वा देंगे, ठीक है। ऐसे धमका कर क्या किया कि उनको बोला कि रूल्स फॉलो करो। तो एडवाइज्ड किंग्स टू एंश्योर रूल्स वर एंश्योर किंग्स दैट दी रूल्स वर फॉलोड इन द किंगडम्स। जो रूल्स है वो फॉलोड है, किंगडम्स में फॉलो हो रहा है। बर्थ फैक्टर, अब हम देखते ही आ रहे हैं कि बर्थ फैक्टर है कि अगर ब्राह्मण्स की फैमिली में कोई इंसान बर्थ लेता है तो वो क्षत्रिय नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता, वो ब्राह्मण ही रहेगा। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, शूद्र का बेटा शूद्रा, वैश्य का बेटा वैश्य, ठीक है, ऐसा बोला। बर्थ फैक्टर परसुएडेड, क्या किया, बर्थ फैक्टर परसुएडेड पीपल दैट स्टेटस वॉज डिटरमाइंड बर्थ, मतलब पीपल को ये बताया कि अगर आपको स्टेटस चाहिए तो डिफाइंड बाय बर्थ, स्टेटस इज डिफाइंड बाय बर्थ। आपको उसी, अब बच्चे को थोड़ी पता है कि भाई बच्चा माँ की कोख में है तो बच्चा आएगा मैं ब्राह्मण के उसमें पैदा हो रहा हूँ या मैं शूद्र के उसमें पैदा हो रहा हूँ या मैं वैश्य के उसमें पैदा हो रहा हूँ, कहाँ पैदा हो रहा हूँ मैं, मुझे नहीं, मुझे इससे पेट में ये ब्राह्मण है, मुझे इसमें नहीं रहना, मुझे इधर जाना है, मतलब वैश्य के पास जाना है, तो मैं वैश्य के पेट में उसकी मम्मी के पेट में चल जाऊँगा, उसकी माँ की कोख में चल जाऊँगा, ऐसा थोड़ी होगा भाई। बच्चा है पेट में, उसको थोड़ी समझ में आएगा कि मैं ब्राह्मण क्या बोल रही हूँ, मैं शूद्रा के घर में जन्म ले रहा हूँ या मैं ब्राह्मण के घर में जन्म ले रहा हूँ, उसको थोड़ी पता है, बड़ा होके फिर इसको समझ में आएगा। ऑब्वियसली बर्थ फैक्टर कर दिया कि भाई बर्थ से ही डिटरमाइन होगा कि तुम जिसकी फैमिली में तुम बर्थ लोगे उसका ही होगा। अगर ब्राह्मण की फैमिली में बर्थ लिया है
ब्राह्मण बनोगे, श्रुता की फैमिली में बर्थ दिया शूद्रा बनोगे, ठीक है। रियलिटी चेक, नॉन क्षत्रिय किंग्स, जो क्षत्रिय किंग्स नहीं थे, मतलब जो नॉन क्षत्रिय किंग्स थे उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसमें नॉन क्षत्रिय, अब देखो आपके बुक में ये दिया होगा, क्या दिया होगा, हाँ ये दी होगी और 7 है प्रॉपर सोशल रूल्स। अब देखो इसमें बहुत अच्छी कहानी है, मैं आपको सुनाती हूँ, कहानी मैं सुना रही हूँ, वही लिखा है, मैं आपको सुना रही हूँ कहानी, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी है, ठीक है। ये सुनी भी होगी आप लोगों ने। देखो हुआ क्या था कि एक 105 लोग थे, मतलब बच्चे थे जिनको आर्चरी सीखनी थी, धनुष बाण सीखना था कैसे चलाते हैं। अब जो भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह ने बोला, एक ब्राह्मण को अपॉइंट किया क्या करवाने के लिए, आर्चरी सिखाने के लिए, और अगर उनका मन करते तो ब्राह्मण जो थे वो वॉर पे भी उतर जाते थे, अगर बहुत वो होता था तो उनका मन होता जो भी कर लेते, ब्राह्मण तो भाई बहुत, ठीक है। तो देखो मैं वो नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब देखो ब्राह्मण्स क्या थे, उन्होंने एक वो क्या बोलते हैं, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, वो थे, देखो जो क्या वो, रुक जाओ, ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ क्या है। देखो अब जो वो थे, कौन थे, मैंने आपको वो भीष्म पितामह, ठीक है, भीष्म पितामह को 105 लोगों को, स्टूडेंट्स को आर्चरी सिखानी थी। तो अब भीष्म पितामह ने एक ब्राह्मण को अपॉइंट किया कि भाई तुम इसको आर्चरी, इन 105 लोगों को, 105 स्टूडेंट्स को आर्चरी सिखाओ। तो अब वो सिखाना चालू कर दिया उन्होंने, ठीक है, सिखाया 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 सिखाया। अब जो भीष्म पितामह थे वो बोलते हैं कि भाई देख मुझे बहुत शोर हो रहा है और ये 105 स्टूडेंट तो बहुत शोर कर रहे हैं, तो एक काम कर, इन्हें कोई बीच जंगल में ले चल, वहाँ पे सिखाओ। तो फिर सबको लेके गए, तो वहाँ पे सिखाया। वहाँ पे क्या किया उन्होंने, चिड़िया बैठी थी, चिड़िया अब बोला कि आपको इस चिड़िया की आँख पे निशाना लगाना है, ठीक है, चिड़िया की आँख पे निशाना लगाना है। तो बच्चों से पूछने लगे, तेरे को क्या लग रहा है, तेरे को क्या दिख रहा है, एक ने बोला पेड़ दिख रहा है, तेरे को क्या दिख रहा है, पंख दिख रहे हैं, ओए तेरे को क्या दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, तेरे को क्या दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, पेड़ की ब्रांचेस दिख रही है, तेरे को क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है, ट्रंक दिख रही है, तेरे को क्या दिख रहा है, वो चिड़िया बैठी हुई है, तेरे को क्या दिख रहा है, अच्छा ये दिख रहा है, ठीक है। फिर अर्जुन आया, अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उसने बोला देखो एम क्या है, कहाँ मारना है, चिड़िया के आँख पे मारना है, तो मुझे चिड़िया की आँख दिख रही है, मुझे चिड़िया की आँख दिख रही है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, हमें अपने गोल पे, अपने एम पे लगे रहना चाहिए। जो भी अपना गोल है, लॉन्ग टर्म गोल, जो भी हमें बनना है, जो भी हमें परस्यू करना है, जो भी हमें चाहिए, उस पे लगे रहो, मेहनत करते रहो, ये हमें सिखाता है, ठीक है। मतलब ये मैं बता रही थी, अंदर से आया, ठीक है। तो अब ठीक है, अर्जुन ने बोला, तो ब्राह्मण ने बोला, वो जो ब्राह्मण थे उन्होंने बोला, अर्जुन देख मैं तुम्हें ही, अब देखो तुमने सबसे अच्छा सही आंसर दिया, अब तुमसे बड़ा कोई, सबसे बड़ा आर्चरी नहीं होगा, तुम्हें ही मैं सबसे अच्छा धनुष विद्या दूंगा, तुमसे अच्छा धनुर्धर कोई नहीं बनेगा, मैं तुम्हें ही सबसे अच्छा धनुर्धर बनाऊंगा। तो उसमें बोला, अर्जुन तो खुश हो गया, भाई हाँ ठीक है चल। अब क्या हुआ, अब हुआ क्या कि वो एकलव्य आए, एकलव्य तो उनका बेटा था, किसका, निषादा मतलब कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स, तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स का बेटा कौन था, एकलव्य। तो तब जो वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स का बेटा मतलब शूद्र था, तो अब शूद्र को वो नहीं था ना कि भाई शूद्र आर्चरी चलाए या कुछ ऐसा करे, वो तो यही था कि भाई उसको जो काम मतलब फॉरेस्ट ड्वेलर्स, फॉरेस्ट उस में काम करने का दिया, तो वो फॉरेस्ट में ही काम करेगा, जो हम बोलेंगे वही काम करेगा, वो ये आर्चरी वेदास तो पढ़ नहीं सकता, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो उसने बोला कि नहीं तुम्हें नहीं सिखा सकते, तुम शूद्र हो, तुम अनटचेबल, छूना मत मुझे, हमसे दूर रहना तुम।
तो उसने बोला ठीक है। फिर वो भीष्म पितामह के पास गया। भीष्म पितामह ने, नहीं, तुम हमसे दूर रहो, तुम फॉरेस्ट ज्वेलर्स का काम करो, तुम उसके बेटे हो, तुम वही काम करो, मतलब तुम्हारा काम नहीं है ये आर्चरी वार्चरी सीखना, ठीक है। तो फिर वो चला गया। अब उसका था कि भाई मुझे तो सीखनी है, कुछ भी करके मुझे सीखनी है। अब उसने क्या बनाया, उसने वो जो ब्राह्मण थे उनका क्या बना दिया, उनका पुतला बना दिया। मतलब वो क्ले से, देखा होगा ना, क्ले से उन्होंने उनका वो बनाया कि ये गुरुजी है और उनके सामने वो एकलव्य प्रैक्टिस कर रहा है आर्चरी की। किसकी? आर्चरी की एकलव्य प्रैक्टिस कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रैक्टिस कर रहा है ये आर्चरी की एकलव्य। तो वो एकलव्य प्रैक्टिस करता रहा उनके सामने, गुरु के सामने, कि ये गुरु है और मैं उनके सामने प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब वो प्रैक्टिस करते 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 कब परफेक्ट हो गया उसे भी नहीं पता चला। वो प्रैक्टिस करता रहा करता रहा करता रहा। अब क्या हुआ, एक डॉग आया, ठीक है, एक डॉग आया उसके सामने, भौंक रहा है, भाऊ 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 ऐसे भौंक रहा है। उसे बोला हट 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 हट, चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा। अब वो चुप नहीं हो रहा, चुप नहीं हो रहा, तो क्या किया, उस डॉग के जो मुंह था जिससे वो भाव भाव कर रहा था, तो उसका मुंह पे क्या किया, एक तीर चलाया। तीर चलाया, तीर चलाया, ठीक है, सही निशाने पे गया, अटीक, मतलब मुंह के अंदर, कि वो अब भौंक ना सके, ठीक है। तो गया, फिर से वो भाग। अब ऑब्वियसली एक तीर लगेगा तो डॉग तो भागेगा। डॉग भागा, तब भी दूसरा तीर भी उसके इधर मुंह पे लगा। 4-5 तीर उसने मार दिए उसके मुंह पर। अब वो डॉग जो था वो भागते 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 कहाँ गया, आश्रम में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? आश्रम में पहुंच गया, ठीक है, आश्रम में पहुंच गया। अब जब उन्होंने देखा, वो गुरु ने देखा कि भाई ये डॉग के मुंह में ये इतना अच्छा धनुष विद्या किसने सीखी यार। मैं तो वो अर्जुन आता है कि गुरुजी आपने तो बोला था कि भाई आप मुझे ही सिर्फ इतना अच्छा धनुर्धर बनाओगे, इतना मेरे से ऊपर कोई भी धनुर्धर नहीं होगा, आप मुझे सबसे अच्छा धनुर्धर बनाओगे। ये एक और कौन बना दिया आपने, किसको सिखाया आपने, बताना जरा। तो फिर गुरुजी भी सोच में पड़ गए। तो उन्होंने बोला चलो देख के आते कौन है ये, चलो देख के आते कौन है ये। अब वो गए देखने, मतलब वो सब गए, मतलब आधी मारकर सब चले गए। अब फ्री टाइम तो सब घूमने गए। अब देखा क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अब उन्होंने देखा कि ये मेरी, मतलब उनकी मूर्ति, गुरुजी की मूर्ति बनी हुई है क्ले से, और एक बच्चा सामने तीर बाण, मतलब धनुर्विद्या की प्रैक्टिस कर रहा है, शिक्षा ले रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। अब उसको बुलाया, बोला इधर आओ। अब अब मैं फॉर एग्जांपल आपको पढ़ा रही हूँ अभी, अगर मैं आपके घर पे सीधे प्रकट हो जाऊँ तो आप ऐसे शॉक हो जाओगे, हाँ ये कैसे आ गई, ऐसे हो जाओगे। तो अब उनके उसके सामने भी वो गुरुजी प्रकट हो गए, तो वो भी शौक, ओ गुरुजी। फिर वो गुरुजी को प्रणाम करने लगा, ये सब करने लगा, ठीक है। अब वो अनटचेबिलिटी थी, तो ऑब्वियसली गुरुजी उसको पैर नहीं छूने देंगे, ठीक है। अब हुआ कि जो वो था, उन्होंने बोला, अर्जुन ने बोला गुरुजी ये देखो कौन धनुर्धर आ गया, कि आपने बोले थे कि आप मुझे बनाओगे, आपने किसे बना दिया यार। अब आपने सिर्फ मेरे से वादा किया था, आपने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया गुरुजी, बहुत गंदी बात है, प्रॉमिस तोड़ दिया आपने। तो बोलता है रुक जाओ सबर रखो। तो उसने गुरुजी ने बोला कि देखो तुमने मेरे से क्या सीखी, मेरा क्ले का पुतला बनाकर तुमने मेरे से धनुर्विद्या सीखी, अब तुम दक्षिणा क्या दोगे वो बताओ। तो बोला जो भी बोलो गुरुजी, मैं आपको जो भी बोलोगे वो मैं आपको दक्षिणा दे दूंगा। अब गुरुजी के दिमाग में आया कि भाई जो हम ऐसे पकड़ते हैं ना उसको, आर्चरी को, धनुष बाण को, तो वो जो राइट हैंड है, वो जो राइट हैंड का अंगूठा होता है वो ऐसे रखता है, तो वो ऐसे रखता है, तो वो जिससे इधर से वो चलता है, ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है। तो अब उसने बोला कि मुझे तुम अपना राइट हैंड का अंगूठा काट के दे दो। अब जब राइट हैंड का अंगूठा ही नहीं रहेगा तो वो आर्चरी कैसे चलाएगा, ऐसे पकड़ते ना आर्चरी को, तो वो आर्चरी कैसे चलाएगा, धनुष बाण कैसे पकड़ेगा, इतना परफेक्ट कैसे चलाएगा। तो उसने क्या किया, उसने ये अंगूठा काट के, राइट हैंड का अंगूठा काट के किसको दे दिया, गुरुजी को दे दिया।
अब उसने बोला कि देखो अब तुम जाओ फॉरेस्ट ड्वेलर्स का जो भी काम है वो करो, तुम अब आर्चरी नहीं चलाओगे, तुम अब धनुर्विद्या नहीं खींचोगे। बस इतना ही था, ठीक है। अब ये अर्जुन ने नहीं बोला, ये गुरुजी के दिमाग में आया, ठीक है। द्रोणा, हाँ द्रोणा, उनका नाम द्रोणा था। अब देखो, ठीक है, तो जो मैंने बता, देखो एक बार पढ़ लेते हैं, एक ऐसे ही पढ़ लेते हैं जी। वंस द्रोणा, अ ब्राह्मणा हु टॉट आर्चरी टू द कुरु prince was approached by Eklavya, a forest-dwelling Nishachad, a hunting community. When Drona, who knew the Dharma, refused to have him as his pupil, Eklavya returned to the forest, prepared an image of Drona out of clay, उसका उन गुरु का नाम द्रोणाचार्य था, ठीक है, and treating it as his teacher, began to practice on his own. In due course, he acquired great skill in archery. One day, the Kuru princes went hunting and their dog, wandering in the woods, came upon Eklavya. When the dog smelt the dark Nishchada, wrapped in black deer skin. Black deer skin मतलब कि वो, अब वो फॉरेस्ट ड्वेलर है तो वो डियर का, जो डियर को जब मारते हैं तो उसका जो ऊपर का पार्ट होता है वो पहन के आया था, ठीक है। तो उसके कपड़े डियर की फर और वो सब पहन के आया था, क्योंकि उनके पास कपड़े तो होते नहीं, तो ऐसे ही बनाते हैं। Wandering in the woods came upon Eklavya. When the dog, हाँ ये तो हो गया, annoyed, Eklavya shot 7 arrows into its mouth. When the dog returned to the Pandavas, they were amazed at this superb display of archery. They tracked down Eklavya, who introduced himself as a pupil of Drona. द्रोणाचार्य का उसने शिष्य बताया अपने आप को. Drona had once told his favorite student Arjuna that he would be unrivaled amongst his pupil. मतलब वो सबसे अच्छा धनुर्धर बनाऊंगा अर्जुन को. Arjuna now reminded Drona about this. Drona approached Eklavya, who immediately acknowledged and honored him as his teacher. When Drona उन्होंने डिमांड की उसकी राइट थंब दे दो एज हिज फीस, कि तुम मुझे राइट हैंड का थंब दे दो, वही मेरे लिए वो क्या बोलते हैं दक्षिणा होगी. एकलव्य उसने हेसिटेट किया ही नहीं और उसने काट के दे दिया. Cut is off and offered it. But thereafter, when he shot with his remaining fingers, he was no longer as fast as had been before. जैसे वो उसका थंब था, तो थंब मेन काम करता है, जो राइट हैंड का थंब होता है वो मेन काम करता है आर्चरी में. तो वो जैसे आर्चरी चलाने लगा तो वो जैसे पहले चलाता था वैसे नहीं चला पाया, क्योंकि राइट हैंड का थंब दे दिया. Thus Drona kept his words. No one was better than Arjun. द्रोणाचार्य ने अपने वर्ड्स रखे कि भाई मैं अर्जुन ही सबसे बड़ा धनुर्धर बनेगा, कोई और नहीं बनेगा. ठीक है, ये कहानी पूरी समझ में आ गई. ठीक है, अब रियलिटी चेक नॉन क्षत्रियास किंग्स. क्षत्रास claimed only Kshatriyas could be kings. The reality was different. उन्होंने बोला कि जो क्षत्रास ने बोला कि जो क्षत्रिय है वही किंग बनेंगे, पर रियलिटी डिफरेंट थी. अब मानेंगे तो नहीं बात ना सबकी. तो मौर्यस, बुद्धिस्ट टेक्स्ट से क्षत्रियास, ब्राह्मणिकल से लोअर ओरिजिन. जो मौर्यंस थे वो लो ओरिजिन थे, तभी भी वो किंग बन गए. ठीक है. तो बुद्धिस्ट बोले कि भाई ये क्षत्रिय है, पर जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स थे उन्होंने बोले ये लो ओरिजिन का है, मतलब ये शूद्र है. क्या है? हाँ शूद्र है. अब ये ये कौरवास और ये शुंगस इमीडिएट सक्सेसर्स ऑफ मौर्यन वर ब्राह्मण्स. ये ब्राह्मण्स थे, ठीक है. और ये शका सेंट्रल एशिया, लिखा है सेंट्रल एशिया मेलिचास आउटसाइडर्स, मेलिचास मतलब आउटसाइडर्स हु अडॉप्टेड इंडियन कल्चर. मतलब जो आउटसाइडर्स थे, जो शकार्स थे, आउटसाइडर्स थे, उन्होंने इंडियन कल्चर को अडॉप्ट किया, तो उनको बोलते हैं शकार्स. ठीक है. रियलिटी देखो, जो बोलते हैं ना वो आपस में होता नहीं है. ठीक है,
जो बोलते हैं वो होता नहीं है। तो देखो जो लो ओरिजिन जो शूद्र है वो भी किंग बन गए। हम उन्होंने क्या बोला था कि जो ब्राह्मण जो क्षत्रियास हैं वो किंग बनेंगे, पर जो लो ओरिजिन थे शूद्रास थे वो भी किंग बन गए। जो वैश्य थे वो भी किंग नहीं वैश्य नहीं, शूद्रास जो थे वो किंग बन गए। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई। ठीक है, तो अब गौतमी पुत्र, अब देखो द सत्यवाहन रूलर्स, इसका एक्सेप्शन, ये मैं बोला था ना कि ये जो बोलते हैं वो नहीं करते, उसको उल्टा करता है। तब देखना, गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी claimed to be a unique brahmana eka bhamhana, destroyer of the pride of kshatriya। अभी आया, मैं बनूंगा क्षत्रिय, जो क्षत्रिय का जो घमंड है ना कि भाई मैं ही किंग बनूंगा, मैं ही सब करूंगा, उनको तोड़ने आया हुआ है, तोड़ने उनका घमंड मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा उनका घमंड। क्लेम टू स्टॉप इंटरवर्णा मैरिज। देखो कौन बोल रहा है इंटरवर्णा मैरिज, जिसने खुद किया है वो बोल रहा है कि मैं स्टॉप करूंगा इंटरवर्णा मैरिज। वाह 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 वाह। येट एंटर्ड इनटू मैरिज अलायंसेस विथ शाकास, जो जिन्होंने मैरिज इसने ही मैरिज किया है शाकास से, जिसने इंडियन कल्चर को अडॉप्ट किया है, इसने खुद अपने अपने गोत्र के मतलब उससे शादी की है, अपने ही सिबलिंग से शादी किया, वो बोल रहा है कि इंटरवर्णा मैरिज मैं रोकूंगा। वाह 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 वाह। शोड दैट रूल्स ऑफ एंडोगैनी वर, जो शोड, इसने क्या बोला, शोड दैट रूल्स ऑफ एंडोगैनी वर फ्लेक्सिबल, जो रूल्स है वो एंडोगैनी मतलब पता है ना, वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अब जाति एंड सोशल मोबिलिटी, देखो ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, जाति एंड सोशल मोबिलिटी। सो ओनली दिस मच फॉर टुडे। ठीक है, सो एमपी बोर्ड एरेना मिशन 100 out of 100 in history. Objective 1 marks. Which Swarna was described as the feet in Purusha Sukta? Feet, Shudra. ठीक है, Shudra. Rulers from Central Asia were called dash by ब्राह्मणास, हम उनको आउटसाइडर्स बोलते हैं, मीन्स मिलचिचुआस। ठीक है, तो सब्जेक्टिव 3 से 5 मार्क्स में आ सकता है। पहला, एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ द 4 वर्णास एज पर धर्मा टेक्स्ट, जो भी धर्मा टेक्स्ट लिखे हैं उनकी ड्यूटीज आपको बतानी है। ठीक है, मौर्यन ऑरिजिन इज अ मैटर ऑफ डिबेट, डिस्कस। मौर्यन का जो ऑरिजिन है वो मैटर ऑफ डिबेट है, क्योंकि मौर्यस कौन थे, मौर्यन कौन थे, मौर्यन नीच फीट में थे, मतलब शूद्रा थे, तो वो कैसे राजा बने वो सब बताओ। एनालाइज द स्ट्रैटेजीज यूज्ड बाय ब्राह्मण्स एंड फोर्स वर्णा, जो 3 स्ट्रैटेजीज थी, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज थी, पहला कि डिवाइन क्रिएशन, डिवाइन ऑर्डर, दूसरा किंग्स रूल, तीसरा कि बर्थ से सब डिटरमाइन होगा। ये 3 स्ट्रैटेजीज जो थी वो आपको इधर एक्सप्लेन करनी है अच्छे से। ठीक है, so questions, please support me to achieve our target 10,000 subscribers, class 12th history series MP board topper guide. So this much only for today, and these questions are very very important that I bring, so please support me to achieve our target, that is 10,000 subscribers, and this is for MP board topper guide, and victory is ours. And means if you will join topper squad, I am 100% sure that we will do this, means we will be the toppers. Yes, we will be the toppers. So now we'll take a leave. Now bye everyone. Topper squad is that where knowledge meets strategy, जहाँ पे मुझे नॉलेज भी मिलती है आपको और स्ट्रैटेजी भी मिलती है। सो एज सून एज पॉसिबल प्लीज ज्वाइन दी टॉपर स्क्वाड and fulfill my target, achieve our target, and we will be the state board toppers. So yes, we will be the state board toppers, and we will yeah. So subscribe my channel and don't forget to like, share, subscribe my channel. So now I will take a leave and we will meet in the next lecture. So bye everyone, stay connected, stay happy, stay study hard, study smart. So bye everyone, love you all, bye bye.